अच्छी और कीमती चूड़ियां लानी है। ओके? अरे चलना यार, चल 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 चल। आंटी आप चाय लेंगे? तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। अपनी उम्र से तो बहुत ज्यादा चालाक दिखती हो तुम। चलो 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 सब लोग चलो। घर में और कौन कौन है? बस एक बड़ा भाई है, करता क्या है? खेती करता है। खेती? हमारा पोल्ट्री फार्म है और हम दूध भी बेचते हैं। इस शादी को अटेंड करने के लिए तुमने अपने भाई की परमिशन ली थी? हाँ आंटी, मैं अपने भाई से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती। फिर तो मेरे बेटे को फंसाने के लिए अपने भाई से जरूर पूछा होगा। चुप क्यों हो गई? अब क्या बोलेगी ये, जब इसका पूरा प्लान ही चौपट हो गया? रिया, तेरी आंटी सोना को डांट रही है। मैं तो बड़ा इम्प्रेस था कि लड़की कितना काम कर रही है। अब जाके पता चला कि क्या काम कर रही है। आप सब लोग इस तरह इस पर क्यों चिल्ला रहे हैं? हम सब शादी में बिजी थे और ये पिछले रास्ते से राम के डोरे डालने में बिजी थी। ऐसा मत कहिए अंकल, राम भी इसे पसंद करता है। हाँ, यही तो इसकी चालाकी है। अंकल तू प्लीज। चुप हो जा रिया, हम बड़ों को बात करने दे। चुप। अगर तुम में जरा भी शर्म बची है तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। ढूंढ किसी और को। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। देख कैसे आंसू निकल पड़े। अरे अब तेरा भाई आ गया है, बच्चों की तरह आंसू बहाना बंद कर। रिया कैसी है तू दुल्हन? देख तेरे लिए सुहाग का जोड़ा लाया हूं, फेरे लेते वक्त इसी को पहनना, बहुत अच्छी लगेगी। आप शायद रिया के पिता है। बहुत छोटा था जब एक बार आपको देखा था। आपके लिए भी शॉल लाया था। या क्या हुआ सोना? वाह, देखो तो भाई बहन दोनों एक जैसे। अरे हमने तुम्हें शादी में बुलाया था, अमीर लड़कों को फंसाने के लिए नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? बहन ने एक करोड़पति लड़के के साथ चक्कर चलाया और भाई को खबर भी नहीं है। मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही काट दूंगा। तुझे अपनी बहन की करतूतों का पता चलेगा तो तू खुद उससे चप्पल से मारते हुए यहाँ से ले जाएगा। नहीं भैया, नहीं। गलती खुद की है और गुस्सा हमें दिखा रहे हो। तुम हो क्या? खेतों में काम करने वाले, गाय भैंस और गोबर के बीच रहने वाले एक मामूली किसान। हाँ, हमारे घर में नौकरी करने की भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। मेरे बेटे को फांसने का सोचा भी कैसे तुमने? निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। सुना नहीं तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? बहुत गंदे काम कर लिए तुम्हारी बहन ने। ले जाओ इसे। चल सोना। भैया मुझे माफ कर दो। बहन की शादी है इसलिए सर झुका के जा रहा हूं। तुम में से एक एक को
ओ जल्दी कर बिजली, जल्दी कर, वक्त जा रहा है। अरे इस गाड़ी में क्यों, उस गाड़ी में रखना। इस गाड़ी में? अरे वो सब कहाँ रह गए? ओह चलो अच्छा है, आ गए। पहुंचते ही फोन कर देना बेटा। जी, मैं राम को बाय कहकर आती हूँ। हाँ जाओ, पर जल्दी आ जाना। हाँ जी। जाने से पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, अपने दिल के सिवा, और किसी की बात मत सुनना। तू समझता है सोना तुझे छोड़कर चली गई है, वो तेरे लिए अपना दिल छोड़कर गई है। जाकर उसके कमरे में देख। चलो चलो बेटी, लेट हो रहा है। मुझे मेरे भैया ने दिया, मैं इसे जान से ज्यादा ही चाहती हूँ। कभी सोचा नहीं कि मैं इसे खो दूँ। राम, अरे राम, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आप चलो, मैं आता हूँ। कल हम वापस घर जा रहे हैं। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तुम मेरे साथ घर चलोगे। यस मॉम। शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन वो लड़की नहीं गड़बड़ करी ना। भूल जाओ उसे, सामने तो देखो क्या है? कितने अच्छे लग रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर। इज इट नॉट? क्या हुआ तुम्हें? Why are you so silent? जूस? Leave. क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? वो आई और चली गई, just like a passing cloud. लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? Of course कर सकती हूँ। 1 साल? हाँ। 5 साल? 15 साल? तुम नहीं कर सकती, लेकिन सोना कर सकती है। पासिंग क्लाउड सोना नहीं, तुम हो। तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो बेटी। घर में ना उसकी बाप की चलती है। जो उसकी माँ चाहती है वही होता है, और उसने मुझे जबान दी है। मैं जानती हूँ तेरे साथ क्या हुआ है। ये पैसे वाले लोग ना होते ही ऐसे हैं। मेरी वजह से भैया की इतनी बेइज्जती हुई, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तुझे इस तरह से उदास देखकर ना वो भी उदास हो जाएंगे। मेरी बात मान, भूल जा सब कुछ। मैं राम को नहीं भूल सकती। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? राम ने फ्लाइट पकड़ी ही नहीं? सिंगापुर तक वो मेरे साथ था, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट में वो आया ही नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है। What nonsense? किस लिए? प्यार के लिए। प्यार? Oh my God!